अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूह लअल्लकुम तुफ्लिहून। काबिल कदर रोसा उमरा व ज़िम्मेदारान जमीयत व जमात अहले हदीस उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ तलबाए दीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बल के हम्द व शुक्र के बाद मैं अपनी तरफ से निज इलाका वासियों की तरफ से शुक्र सबास पेश करना चाहता हूँ। इस इदारे के ज़िम्मेदार असातिज़ा, मुंतज़मीन, कारकुनान वाला रासिहिम जवासाल आलिम फ़ज़ीलतुल शेख समीम अख्तर इस्लाही हफ़िज़हुमुल्लाहु ताला व बारक फ़ी हयातिहिम, जिनके जद्दोजहद, काविशें और इल्म लगाव, दीनी महब्बत के पेश नज़र आज हम लोग सही किताब व सुन्नत की तालीमात मगरिब से लेकर अब तक लेते आ रहे हैं और एक अच्छा मजमुआ है आपका। तमाम की चाहत, दिली ख्वाहिश आज के इस जलसे के रूह रवा खतीब फ़ज़ीलतुल शेख महराज रब्बानी, जिनको सरज़मीन किशनगंज में लाने में इस इदारा का बड़ा हाथ और रोल रहा है, जिन्होंने हमें मौक़े फ़राहिम किए हैं कि करीब से उन्हें देखें और उनके बयानात को सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें जज़ाए खैर से नवाजे, अल्लाह आमीन। बरगो दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा में मोमिनों से ख़िताब किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ मोमिनो, शराब, जुआ और बुतों के अस्तान, तीरबाजी, ये पलीद है, गंदगी है, शैतानी अमल है। फज्तनिबूह, लिहाजा तमाम मोमिन लोग, अहले ईमान, तुम इस पलीद चीज़ों से बचे रहो ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाब, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन यूक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर। ये हरकत
शराबनोशी, नशा खोरी, ये शैतानी अमल है जो शैतान तुम्हारे अंदर इन खराब चीज़ों के जरिए से अदावत और दुश्मनी पैदा करना चाहता है। वह यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र अज़कार, तस्बीहात और तहलीलात से तुम्हें दूर करता है, रोकता है। बिलखुसूस तुम्हें नमाज से रोकता है। फ़हल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम लोग इस रज़ील चीज़ों से, बदकारी से तुम अपने आप को कंट्रोल करोगे? बल्कि दोस्तों, दीन इस्लाम ये फितरत का दीन है। शरीयत इस्लामिया ने वही चीज़ें हमारे लिए हलाल किया है जो हमारी फितरत से अहम आहंग और हमारे लिए मुफीद थी। वो तमाम चीज़ें जो इंसान के लिए हानिकारक, नुकसानदेह, अपनी ज़ाती, समाजी, अखलाकी, दीनी, इक्तिसादी, माली, अकली, जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, उन तमाम चीज़ों को हराम करार दिया। इसे कोई शक व शुबहत की बात नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों को हमारे लिए हराम करार दिया है, उन तमाम हराम चीज़ों में खबीस तरीन नुकसानदेह चीज़ें ये शराब और नशा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान करते हैं कि लोगों, ये खम्र और शराब तमाम गुनाहों की जड़ और उसकी असल है। और बताया कि सुनो, तुम्हारे नबी ने कहा कि अगली उम्मत के अंदर एक आबिद रहा करते थे। उस आबिद के जमाने में एक औरत भी थी, जो औरत आशिक बन गई उस आबिद के। अपने गुलाम और नौकर को भेजा इस नीयत से कि किसी तरह उस आबिद को अपने दाव में फंसा दे। लिहाजा वो ये कह करके भेजा कि जाओ, जाके कहो कि हमारी मालिकन, आप आबिद हैं, बड़े इंसान हैं, तो खास मुहिम और खास चीज़ों के मुतालिक आपको वो गवाह बनाना चाहिए। चले गए आबिद। वहाँ जब बंद कमरे में चले गए तो देखा कि वहाँ शराब है, वहाँ एक बच्चा है और वो खुद मौजूद है। कहा, या तो तुम मुझसे ज़ना करो, या इस बच्चे को कत्ल करो, या शराब पियो। इन तीन कामों में से तुमको किसी एक को करना ही होगा, वरना नहीं जा सकते। आबिद समझा सबसे अच्छा काम और आसान काम मेरे लिए तो यही होगा कि शराब पी लें। जब शराब पिया, नशा चढ़ा, तो तीनों जराइम के मुर्तकब बन गए। इन बातों को कहते हुए कहा कि ये शराब रासुल खतिया, ये हर गुनाह और हर बुराई की जड़ है। फजतनिबू, लिहाजा तुम रोक जाओ, अपने आप को कंट्रोल करो। बड़ो दोस्तों, मैं मुख्तसर वक्त में जो आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा समाज, बिरादरी, जो बिरादरी अल्लाह के फजल व करम से दीगर बिरादरियों के बानिस्बत या अपनी किताब व सुन्नत से जुड़ा हुआ लोग है, जो कुरान को मानने वाला है, हदीस को मानने वाला है, सुन्नत पर चलने के लिए आमादा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे समाज के लोग शराब और नशा के दलदल में आए दिन फंसते चले आ रहे हैं। कारण क्या है? सबब क्या है? सबब, इसके वहीद सबब को अगर देखा जाए तो ये अहले हक के करीब होने के बावजूद इसके अंदर इल्म नौजवानों के अंदर नहीं पाया जाता है।
इनके अंदर नॉलेज नहीं है। शरीयत है क्या चीज, किताब और सुन्नत का तकाजा है क्या चीज। ये तालीमात से कोसों दूर होने की बुनियाद पर हर मुहल्लिक चीजें जो उनसे करीब होती है वो अपनाने के तैयार हो जाता है। बड़ा दोस्तों, मुझे आपको हैरत होगी, हम लोग गांव में जाते हैं, वो भी हमारी बिरादरी के गांव, सिरसाहबादी बिरादरी के गांव, वहां के नौजवानों की खबर जब ली जाती है तो पता चलता है कि नौजवानों का बड़ा तबका, और बड़ा तबका से मुराद आधे या आधे से ज्यादा लोग इस शराब में डूबा हुआ है। बस दोस्तों, अगर ये हमारी हालत हो गई कि हमने देखा है आदिवासी लोगों को, हमने देखा है कि ये लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं और शाम को भट्टी लेकर के बैठ जाते हैं, बैठे पीते हैं। ये हमने देखा था आदिवासियों को, हैरत होती थी क्या इनकी जिंदगी है। लेकिन ये हैरत उन पर ना कीजिए, आप अपने बिरादरी पर कीजिए। हमने ये भी देखा है, ये भी जाना है, आज इस सिरसाबारी बिरादरी के लोगों, नौजवानों लोग मगरिब के बाद जाइए तो कहा मौलाना मगरिब के बाद आप गांव की तरफ मत जाइएगा। क्यों जी? वहां के नौजवान फला जगह आप चले जाइए, भट्टी लेकर सारे तरफ बैठा हुआ उन्हीं की तरह। कहां गए दुख रखिएगा मेरे दोस्तों, ये बातें किनको बताइएगा। और यह भी वाक़या है कि इंसान जब नशा में चूर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अकल दी है, शऊर दी है, ये शऊर मिट जाती है इंसान का, फरिश्ते दूर हो जाते हैं, शैतान पूरे तौर पर हावी होकर के वो आपस के अंदर दुश्मन या हर तरह की बीमारी पैदा करता है। कुछ ही दिन का मैं मामला बता रहा हूं आपको, ये कानकी का मसला है। कानकी से एक साहब फतवा लेने के लिए आ गए। फतवा क्या था कि एक शख्स शराब के नशा में अपने बेटी से ही जना कर बैठा है। मामला क्या है? बड़े दोस्तों, ये कोई कहानी किताब की कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रैक्टिकल जिंदगी की बात है। हजरत जिब्रील जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया गया था, मकाम एलिया में जब पहुंचे तो हजरत जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 गिलास पेश किए, एक में शराब और दूसरा दूध का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के गिलास को ले लिया, शराब को हटा दिया। हजरत जिब्रील ने कहा था अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका लिल फित्रा लौ अखज़तल खम्रा गवत उम्मतुका, रवाहुल बुखारी। ऐ नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा शुक्र है कि आपने दूध का गिलास को लिया, शराब को छोड़ दिया। आज अगर शराब की तरफ आपका हाथ बढ़ जाता, तेरी उम्मत सारी के सारी सल्लो बर्बाद हो जाती। बड़ा दोस्तों, तो ये शराब इंसान के जिंदगी को मिटाने वाली चीज है। इज्जत व वक़ार उनकी बचती नहीं है हर नाहिए से। देखिए, शरीयत इस्लामिया 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। उन 5 चीजें में इंसान का नफ्स, जान, उनका इज्जत व आबरू, माल वगैरह। अगर शराब के अंदर गौर किया जाए तो सारी चीजों को बर्बाद करने वाला यह शराब है। पैसे की बर्बादी, माल की बर्बादी, जान की बर्बादी, इज्जत व आबरू की बर्बादी, आपसी बगावत, दुश्मनी, हर तरह के फसाद इसके अंदर मौजूद है मेरे दोस्तों। इसलिए बाइख्तिसार जो बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां से बीमारी उठी है ना, इलाज वहीं से होना चाहिए, वहीं से इलाज होना चाहिए। मुझे आज यहां किशनगंज के सरजमीन में लगभग 32-33 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, लेकिन मुझे एक दिन मेरे दिल को बड़ा तसल्ली हुई। दावत व तबलीग के गर्ज से एक गांव में पहुंचा तो वहां मुझे यह खबर मिली कि मौलाना, इस दावत व तबलीग जो आप लोग कर रहे हैं, उसके मेहनत से, हम लोग की मेहनत से यहाँ के जवान खड़े हो गए
और उन्होंने मेहनत की तो हमारे गांव में 90 से 95 लोग नमाज पढ़े। तो यह काम अगर हमारा नौजवान खड़ा हो जाए, बीमारी तुम्हारे अंदर पैदा हुई है, इलाज तुम्हें को करना होगा। हर गांव गांव में हमारा नौजवान अगर इसके लिए खड़ा हो जाता है कि नहीं, कोई शराबी अपने गांव में ठहरने हम नहीं देंगे, तो आलिम फतवा बताएगा, नफाज कौन करेगा, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कि कोई आज बात कर रहे थे कि आलिम लोगों को बड़ा आसानी से लोग कुछ ना कुछ कह दिया करते हैं। क्यों? इसलिए कि आलिम वो गरीब होते हैं। अगर वो पैसा का मजबूत इंसान अगर हो जाता तो उनकी बात भी बड़ा गहरी तौर पर बैठती, क्योंकि उनके पास इल्म भी है, ताकत भी है। तो अल्लाह ने इन्हें इल्म दिया, लेकिन पैसा इनके पास नहीं है, कुव्वत नहीं है, इसलिए उनके जर बातों के असर नहीं है। ये तासीर पैदा करना तुम्हारे जिम्मे आती है मेरे दोस्तों। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला नबियना मुहम्मद व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।